राधे राधे। सकट चौथ की व्रत कथा। इस कथा के पाठ बिना अधूरी मानी जाती है सकट चौथ की पूजा। सकट चौथ का व्रत आज है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत पाठ किया जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और सकट माता की कथा पढ़ती हैं। कथा सुनने से संतान को सुख समृद्धि और लंबी आयु मिलती है। सकट चौथ पर माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा करती हैं। व्रत रखने के साथ सकट माता की कथा भी सुनती हैं। देखिए सकट चौथ व्रत कथा विस्तार। सकट चौथ की पहली व्रत कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवला पका नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राजा पंडित ने कहा कि हर बार आंवला लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवला पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वह जीवन का सहारा था, लेकिन राजा आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती थी। दुखी बुढ़िया सोची रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेगी। बालक को आवा में बैठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। एक ब्राह्मण था। उसके घर उसकी एक लड़की थी। वह एक बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर बहुत कम पैसे मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत कर रही थी। घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चला तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हमारी पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह जब एक भंडारे में घुस गया, भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। वह तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो नहीं थी। नहीं सोच रहा था कि चोरी करूंगा तो कैसे करूंगा, माघ का महीना चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार ही है। वह तिल चुराए तो पाप, गुड़ चुराए तो पाप, माह का महीना क्या चुराए। पहरेदारों ने कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत कर रही है। उसने कहा था कि राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। माह का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप, गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम क्या कह रहे हो वो सही है कि नहीं। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेज कर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमी ने गुड़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटाकर राजा से कहा कि राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गुड़ियाओं को जितना चाहो माल दवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहा कि खूब विधि से सकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हारी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खुद लदपद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। चौथ की तीसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दिनों से दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भींगन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंश राजा यहाँ का मुख देखो दिन कैसे बीतता है। राजा की ने ये बात सुन ली। वे महल में जाकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा ना उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज्य है, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भींगन मुझे कह के चली गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती हैं जाए चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुखी दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र न होने पर इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोली, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, पसंद न देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखती जाइए। तब पास की समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन भी दिखाना। राजा मान गया। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधा व्यायाम में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया।
आपका लड़का कुछ नहीं, दिन की बात है, ब्याह में दिखा देना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। सालों साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हमारे राजकुमार की शादी करें। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ ढोले में जाऊँगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखा दो। दासी बोली, 2 चाल में देखना। राजा फिर चुप हो गया। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिपटे लिया और उसको ढककर डोले में बैठाकर बारात में चली दी। छोटी रानी दुखी से बार बार बेहोश हो जाती। कहती थी, यह दासी की राज की बेहतर बदतमीजी करेगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के पित्तर पर रख दिया। दासी नहाने के तालाब में चली गई। उस पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी हुई है और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली से गुड़ और तिल निकल कर खा रहे थे। सकट देवी को बहुत अच्छा गमा मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा लिए। अब थाली खाली। दासी नहा कर लौटी, तब देखा सकट देवी बैठी है और थाली खाली है। अब क्या? दासी सकट माता के पैर पकड़ कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया आया है, मेरा बेटा देव। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे बेटा दोगी तभी मैं पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे पैर तो छोड़ दे। 16 साल का सुंदर कुंवारा सकट देवी ने दे दिया। अब दासी बहुत प्रसन्न हुई। बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया और बोले, इतना सुंदर था इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धाम से शादी की। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुखी से बेहोश हो पड़ी थी। जाने क्या होगा। जब बारात दरवाजे पर आई, तब दासी खड़े दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार का बहू का स्वागत नहीं करोगी? रानी खड़ी। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा से पासरे का लड़का बनाकर ले गए थे, तुम सेवा मन का तिल गुड़ बनाकर ले गए थे। सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हारे पुत्र हुए। बोलिए सकट महारानी की जय।